आई नॉट ईट फ्रूट्स होता है, आई डू नॉट ईट फ्रूट्स होता है, या आई ईट नॉट फ्रूट्स होता है? आप भी इनमें कंफ्यूज रहते हैं? तो आज की वीडियो में हम सिंपल टेंसेस के नेगेटिव क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस को देखेंगे, उनके रूल्स और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकें, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट भी है, आप उसे डाउनलोड कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें और आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकें। मैं जरूर चेक करके आपको रिपोर्ट करूंगी। जनरल सेंटेंसेस कर लिए थे कि नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंसेस हम कैसे करते हैं, है ना। अब सिंपल सेंटेंसेस के हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में नेगेटिव क्वेश्चनिंग एंड नेगेटिव क्वेश्चनिंग ये करेंगे। क्वेश्चंस नॉर्मल सेंटेंस हम कर चुके हैं, अब नेगेटिव क्वेश्चनिंग और क्वेश्चनिंग नेगेटिव क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो रूल तो नॉर्मल का ही होता है, हमने सिर्फ नेगेटिव को एक्सप्लेन करने के लिए रूल लिख रही हूँ, रूल ऐसा कुछ होता नहीं है इसका, है ना। और सेंटेंस जब हम नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट का, ठीक है, तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा। कब डू या डज लगता है वो मैं बताती हूँ। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, डू या डज, ठीक है, फिर नॉट भी लगेगा। सब्जेक्ट के साथ डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रेडिकेट। पहले समझो, तो फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती, पर अगर यहाँ ही शीट होता तो क्या हो जाता, शी डज नॉट टीच इंग्लिश। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज कि अगर नेगेटिव है, ये सिर्फ प्रेजेंट में याद रखना है, पास्ट फ्यूचर में नहीं याद रखना है। कि अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट का फोकस रखना है। अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नाउन है तो क्या कर देंगे, तो हम डू नॉट की जगह डज नॉट लिख देते हैं बस। ठीक है, आई डू नॉट ईट फ्रूट्स, शी डज नॉट ईट फ्रूट्स। अब इसमें एक दो गड़बड़ जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, शी डज नॉट ईट्स फ्रूट। क्या किया यहाँ पर, डज नॉट तो ऐड करना है, कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी एस ई एस लगा दिया। एक ही जगह एस ई एस लगेगा जो कि मैंने डज नॉट में लगा दिया, तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। तो सही सेंटेंस क्या होगा, शी डज नॉट ईट फ्रूट्स। सो एस ई एस सिर्फ डज के साथ लग रहा है, बाकी नहीं लग रहा है। सब्जेक्ट के साथ डू या डज नॉट लगेगा, लेकिन ही, शी सिंगुलर नाउन होगा तो डज नॉट लगेगा, नहीं तो डू नॉट लगेगा, पर टीच ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब पास्ट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, पास्ट का नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट, पास्ट है ना, तो यहां हो जाएगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट सेकेंड फॉर्म, प्लस प्रेडिकेट। सो आई डिड नॉट, एट नहीं होगा, ईट, या टॉट नहीं होगा, टीच। आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। डिड नॉट के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट सेकेंड फॉर्म। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, आई डिड नॉट टॉट इंग्लिश, नो, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर का रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस, अब देखो यहाँ पे विल मेरे पास था तो विल के साथ सिर्फ नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्रेडिकेट हो जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा आई will
not teach English. So यहाँ पे जो मुझे आपको बताना है वो ये, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर में तो विल था तो मैंने सिर्फ विल के साथ नॉट लगा दिया, पर यहाँ पे मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती ना प्रेजेंट और पास्ट में, तो मुझे यहाँ पे डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का सहारा लेना पड़ा। डज नॉट, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुछ और नहीं आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक वर्कशीट दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप कर लीजिए और कमेंट करिएगा आंसर्स, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप कमेंट कर सकें।